हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और जैसे कि आपको पता ही है, जिन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किसी को नहीं पता होता है, उनके बारे में सिर्फ हमें और आपको पता होता है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा पूरी मेहनत से एकदम गहराई से लेटेस्ट और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स खोज के निकाल कर लेकर आता हूं। इसलिए हमेशा बोलता हूं दोस्तों, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इतने यूनिक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है डीयू वेरियस क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर प्रोग्रामर जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सभी की सभी पोस्ट के ऊपर आपको 7 सेंट्रल पे कमीशन की सैलरी देखने को मिलेगी। मतलब सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम का डिटेल सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार, काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी मुझे लगी। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, क्योंकि ड्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है एक तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते, और इस चैनल के अलावा कहीं और आपको इजीली इस वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलेगी भी नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे कि आपको पता ही होगा, 1 नवंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर हम लास्ट 12 मंथ्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के सुपरफास्ट मैराथन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लास्ट पूरे साल के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल के साथ, जो कि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो करंट अफेयर की ये सुपरफास्ट मैराथन इसी चैनल के ऊपर फ्री अवेलेबल होगी 1 नवंबर शाम 5 बजे। तो डेट और टाइम को नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया, ये वैकेंसी निकली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 77 कॉलेजेस आते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जगदीप धनखड़ जी हैं। इसलिए हम इसको बोल देते कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो जाती है, क्योंकि डीयू के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सभी बेनिफिट्स या फिर अलाउंसेस या फिर रूल रेगुलेशंस एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले देखने को मिलते हैं। इसलिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 77 इसके अंदर निकली हुई है। इसमें सबसे बेस्ट पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की मानी जा रही है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। 37 इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, मतलब ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी बढ़िया पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 है। एक पोस्ट सीनियर असिस्टेंट की है, इस पोस्ट के ऊपर 8 वैकेंसी है। एक पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, इस पोस्ट के ऊपर 3 वैकेंसी है। बाकी कुछ और भी अदर पोस्ट है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की पोस्ट है, जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। लेकिन ये पोस्ट थोड़ी सी हायर लेवल की है, और इनके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो सबसे ज्यादा है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर है, असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर है। और इन चारों पांचों पोस्ट के ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साथ ही इनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत शॉर्ट रखा गया है। इसलिए आगे इस वीडियो में हम इन 4-5 पोस्ट को भी प्रायोरिटी पे रख के बात करने वाली हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जो डिमांड्स आ रही है ना मुझे, वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को लेकर ही आ रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। इसका जो डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था ना, वो 11 अक्टूबर 2023 को ही निकल गया था। अनफॉर्चुनेटली इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हमें थोड़ी देरी से मिली, इसलिए वीडियो भी थोड़ी देरी से आ रही है। उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं।
फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर 2023 रखी गई है, यानी कि आज से 5 से 6 दिन ही है फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, चिंता मत करिए। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 37 है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है जनरल वालों के लिए। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 4 नवंबर 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। सेकंड और थर्ड जो बेस्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है दोनों ही पोस्ट के लिए। साथ ही एक चौथी पोस्ट है हमारी स्टेनोग्राफर की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट वही मैक्सिमम 27 ईयर आपके लिए रखी गई है। क्लियर है? तो भाई पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्लियर हो गया। अब फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। वो कौन कौन सी 3 स्टेजेस है समझ लीजिए। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, बेसिक से होगा, डिटेल से आपको पूरा पैटर्न पूरा फॉर्मेट समझाने वाला हूं, कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही सेकंड स्टेज में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है 100 नंबर का, डिटेल से आपको बताऊंगा, घबराइएगा मत। तीसरी स्टेज में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक स्किल टेस्ट होगा, जहां पर आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है। बाकी जितनी भी हमारी अदर पोस्ट है, चाहे वो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के ऊपर स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न दोनों ही पोस्ट का बिल्कुल सेम होगा, एग्जाम सिलेबस भी बिल्कुल सेम होगा, बस एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अलग अलग होगा। सेकंड स्टेज में दोनों ही पोस्ट के लिए एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 150 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। बाकी स्टेनोग्राफर की स्टेज फर्स्ट में एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, स्टेज सेकंड में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसके स्टेज फर्स्ट यानी कि पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो आपका है ना वो 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सेक्शन हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। या तो आप 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के सोल्व कर लो या फिर 50 क्वेश्चन आप हिंदी लैंग्वेज के सोल्व कर लो, ये ऑप्शन में है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक मुझे काफी बढ़िया पॉइंट लगा। कुछ लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो वो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कुछ लोग की हिंदी बहुत अच्छी होती है तो वो हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता, केवल जीडी के एग्जाम में होता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। 3 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। 200 क्वेश्चन 3 घंटे में आप इजीली सोल्व कर लोगे, टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छी आपको मिलेगी। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट होने के बाद ऑलरेडी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ फिक्स की गई है कैटेगरी वाइज कि आपको इतने नंबर लाने होंगे तो आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। वो क्वालिफाइंग मार्किंग क्या है? जनरल वालों को 200 में से 45% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ओबीसी वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे, एसटी एससी कैटेगरी वालों को 35% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इतने परसेंट मार्क्स ले आते हो तो आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे, आप स्टेज सेकंड में एंटर कर जाओगे। स्टेज सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें आपका एसे होगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, साथ ही आपका एक लेटर राइटिंग होगा, जो कि इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। बिल्कुल बेसिक होता है, निबंध वगैरह आप लिख लेते हो। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से आपको
आपको पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करनी होती है, ये भी आप कर लोगे और साथ ही लेटर वगैरह भी आप लिखना जानते ही होंगे। ये आपका टोटल 100 नंबर का होने वाला है, 1 घंटा इसकी टाइम ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसको भी क्वालिफाई करने के लिए वही इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग सेम रखी गई है। जनरल वालों को 100 में से 45 नंबर लाने होंगे, ओबीसी वालों को 100 में से 40 नंबर लाने होंगे, एसटी एससी वालों को 35 नंबर लाने होंगे थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए। स्टेज थर्ड में आपका वही टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों टाइपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी वालों की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नहीं जा रहे, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। अगर आप टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन ऑब्वियसली फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का था? 200 नंबर का। पेपर सेकंड कितने नंबर का था? 100 नंबर का। दोनों को कंबाइन कर दे तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 नंबर। तो भाई फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज आउट ऑफ 300 मार्क्स। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इनहेड सैलरी क्या रहेगी? इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल सेकंड की सैलरी देखने को मिलती है, लगभग 1900 से 2000 के आसपास आपका ग्रेड पे होता है इस पोस्ट का। इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो शुरुआती सैलरी बनेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन वो 35,000 के आसपास बनेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। आफ्टर 7th पे कमीशन के बाद आपको सैलरी मिलेगी। क्लियर है? अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बाकी की जो हमारी 2-3 पोस्ट बच गई उनके सिलेक्शन प्रोसीजर को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारी सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट की पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मार्किंग थोड़ी सी डिफरेंस है इन कंपैरिजन ऑफ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। पहला सेक्शन वही हमारा जनरल अवेयरनेस है। डिटेल सिलेबस एक साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि भैया ने जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करा रहा हूं। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन 80 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल एबिलिटी कह सकते हैं, 40 क्वेश्चन 80 नंबर के अंदर। चौथा सेक्शन वही इंग्लिश या फिर हिंदी का रहेगा, जिससे 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर भाई दोनों पोस्ट का जो एग्जाम होगा वो 150 क्वेश्चन का हो जाता है। टोटल मार्किंग 300 नंबर हो जाती है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, मतलब 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सोल्व करने। वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और वही आपकी सेम पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग रखी गई है। मतलब जनरल वालों को 45% मार्क्स लाने हैं, ओबीसी वालों को 40%, एसटी एससी वालों को 35% मार्क्स लाने हैं। अगर इतने नंबर ले आते हो तो आप पेपर सेकंड के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ा सा यूनिक है इन कंपैरिजन ऑफ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का ही आपका ये पेपर रहने वाला है। क्लियर है? ठीक है। और 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये नहीं कि इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में केवल आपसे ऐसा लिखाया जाएगा फिर लेटर लिखाया जाएगा, और भी काफी सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। जैसे कि पहली क्या चीज है? बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारत का जो संविधान है ना उससे रिलेटेड 30 नंबर का सेक्शन आएगा। 3 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपका इसमें रहने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको 100 वर्ड में देना होगा, मतलब ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन आंसर आपको लिख के, पेपर एंड पेन मोड ये पेपर रहेगा, लिख के आपको देना है, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहां पर दोस्तों ये आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। 2 क्वेश्चन आपके होंगे, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 100 वर्ड में देना है। तीसरा सेक्शन हमारा नॉलेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पढ़ने होंगे। डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा आपको, चिंता मत करिए। 30 नंबर का ये सेक्शन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वही 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। चौथा हमारा है इंग्लिश या फिर हिंदी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिस ड्राफ्टिंग। हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको ड्राफ्ट करना है, नोटिस वगैरह लिख के दिखाना है। 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। 2 क्वेश्चन आपके होंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, वही 100 वर्ड एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एक सेक्शन हमारा सिचुएशन टेस्ट ऐसे वेयर द कैंडिडेट्स रिएक्शंस वुड बी साउट ऑन अ गिवन सिचुएशन टेस्ट के सिचुएशंस आपको दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर
ऐसे लिखना है एक तरीके से। 25 मार्क्स का होगा, 200 वर्ड में आपको लिखना है। एक होगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस पैकेज होगा, ये आपका 35 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से स्किल टेस्ट होगा। तो टोटल भाई ये आपका 150 नंबर का हो जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, यहां पर भी क्वालिफाई करने के लिए वही आपको जनरल वालों को 45% मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी वालों को 40 और एसटी एससी वालों को 35 मार्क्स लाने यहां पर होंगे। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? वही फाइनल सिलेक्शन, दोनों ही एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट आपका 300 नंबर का था, पेपर सेकंड कितने नंबर का था? 150 नंबर का था। दोनों को कंबाइन करोगे तो 450 मार्क्स आपके बैठ जाते हैं। आउट ऑफ 450 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। अगर आप क्लियर कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर है। सैलरी के बारे में बात करें इन दोनों पोस्ट के ऊपर, देखिए दोस्तों, जो हमारी असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी लगभग 45,000 के आसपास। वहीं पर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट लेवल 6 की सैलरी वाली पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 52,000 यानी कि 52,000 के आसपास बनेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो सैलरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में कि भैया एग्जाम सिलेबस आपका क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट का डिटेल एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और हां दोस्तों, एग्जाम सिलेबस से याद आया, वे टू सक्सेस की ये जो दोस्त सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक है, इनका हिंदी वर्जन फिर से अवेलेबल हो चुका है। एकदम लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस डिटेल के साथ दे रखा है, स्टैटिक जीके भी डिटेल के साथ कवर कर रखे हैं, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक कवर्ड हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन भी अवेलेबल है। तीनों को आप एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्पेशली इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही करना है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं। वैसे इसके नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न दे रखा है। इसका जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन दे रखे हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके सामने उसका डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसका नोटिफिकेशन खुल जाएगा और उसकी सारी डिटेल है। साथ ही सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट का नोटिफिकेशन आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे मैं अलग से भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनमें भी सिलेबस दे रखा है। साथ ही नोटिफिकेशन में भी फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी दे रखा है, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म अप्लाई करने का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जॉब लोकेशंस या फिर जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल तो बड़ी इजी है, सभी की सभी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी फिजिकल या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड काम आपको करना पड़ेगा। 9 to 5 मस्ट ऑफिस सेक्शन की जॉब है, सभी की सभी पोस्ट। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने के चांसेस हैं। जो डीयू के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, उनके अंदर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, और एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रह सकते हैं। हालांकि एग्जाम सेंटर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है नोटिफिकेशन में, लेकिन जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो गारंटीडली आपको एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम सिटीज चूज करने का ऑप्शन मिल सकता है। तो ये चीजें आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही पता चलेगी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। बस फॉर्म फीस रह गई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ओबीसी और फीमेल कैटेगरी के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी के लिए 600 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भी फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी, और साथ ही जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी अलग
अलग चलेगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको रेगुलर बेसिस पर चैनल के ऊपर या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप सभी जगह रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।